अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल mother.com। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो जो है वो है मिसकैरेज के बारे में। मिसकैरेज क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं, क्या इसकी वजह रहती है और क्या इसकी अलामतें होती हैं और इसकी रोकथाम किस तरह की जा सकती है, कंप्लीट जानेंगे अपनी इसी वीडियो में। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ क्लियरली समझ आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप तक ट्रूली नॉलेज पहुंचाना है। मैं लाती हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। आप मेरी पिछली वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास वो पहुँच जाए। व्हाट इज़ मिसकैरेज? मिसकैरेज क्या होता है? मिसकैरेज हमल ज़ाया होने को कहते हैं। अमूमन होता यह है कि 20वें हफ्ते से पहले या फिर आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इससे पहले कि औरत को मालूम हो कि वो हामला है, बदकिस्मती से इसकाते हमल हो जाता है। अक्सरियत में जो है वो मिसकैरेज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। हमल के पहले 3 महीनों के अंदर 20 हफ्तों के हमल से पहले हमल का ज़ाया हो जाना सबसे ज़्यादा आम होता है और हमल के 20 हफ्तों के बाद सिर्फ 1% इसकाते हमल होते हैं। इस इसकाते हमल को जो देर से होते हैं उन्हें लेट मिसकैरेज कहा जाता है। और मिसकैरेज होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप दोबारा प्रेग्नेंट ना हो सकें। 85% वुमेन्स जो है वो मिसकैरेज के बाद अपने नॉर्मल प्रेगनेंसी को सरंजाम दे रही होती है। उनकी प्रेगनेंसी जो है वो एक नॉर्मल तरीके से हो रही होती है। अब बात करते हैं कि मिसकैरेज के दौरान क्या होता है। जब हमल ज़ाया होता है तो हामला औरत को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इनमें दर्द, धब्बे, बहुत ज़्यादा खून बहना, पेट में दर्द, शिरोनी दर्द, कमज़ोरी या कमर में दर्द का इजाफा होता है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर दूं कि खून आने का मतलब हमेशा इसकाते हमल नहीं होता। बहुत सी हामला ख़वातीन को हमल के अवलीन में धब्बे नज़र आते हैं जो कि इम्प्लांटेशन की निशानी होती है और वह सेहतमंद बच्चे की पैदाइश के लिए आगे बढ़ती हैं। लेकिन खुद की केयर करते हुए अगर आपको हमल के दौरान किसी भी वक्त खून के कोई धब्बे नज़र आए तो आप डॉक्टर को ज़रूर बताइए, उनसे ज़रूर पूछिए कि ये जो ब्लीडिंग है वो किस वजह से हो रही है। अब जान लेते हैं कि मिसकैरेजेस क्यों होते हैं। हमल ज़ाया होने की सबसे आम वजह क्रोमोसोम्स का मसला होता है जिसकी वजह से जिनेन के लिए आम तौर पर नशोनुमा मुमकिन नहीं हो पाती या किसी ऐसी एब्नॉर्मलिटी का होना जिसकी वजह से जिनेन यानी फिटस के नशोनुमा रुक जाती है। दूसरी चीज़ें जो मिसकैरेज में किरदार अदा कर सकती हैं इनमें शामिल है माँ में हार्मोन्स की कम या ज़्यादा सतह जैसे थायराइड हार्मोन, माँ के अंदर बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के लेवल का होना और कुछ ऐसे इन्फेक्शंस जो आपकी यूट्रस से मुंसलिक हों। डिसेबल सर्विकल यानी आपके नाकारा जो आपका सर्विक्स है इसका होना जो कि इस वक्त होता है जब हमल की मुद्दत तक पहुंचने से पहले आपका जो सर्विक्स है वो खुल जाता हो या फिर पतला होना शुरू हो जाता हो या फिर आपके 2 से ज़्यादा इसकाते हमल हो चुके हों, ये भी वजह होती है आपके हमल ज़ाया होने की। अब बात करते हैं कि हमल ज़ाया होने के बाद क्या होता है। देखिए, अगर किसी औरत का हमल ज़ाया होता है तो इसका डॉक्टर इसे मिसकैरेज की तस्दीक के लिए शिरोनी मुआयना और अल्ट्रासाउंड का कहते हैं। अगर बच्चेदानी फिटस के किसी टिश्यू से मुंसलिक नहीं है तो फिर बहुत से लोगों को मज़ीद इलाज की कोई ज़रूरत नहीं होती। यानी कि अगर उनकी मिसकैरेज के दौरान उनके ब्लीडिंग में बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ आ जाते हैं यानी उनके बच्चे की जो है एक बच्चेदानी की जो है सफाई हो जाती है तो फिर उनको मज़ीद इलाज की ज़रूरत नहीं होती। और आपकी बच्चेदानी में बच्चे के टिश्यूज़ हैं या नहीं ये आपके अल्ट्रासाउंड से डॉक्टर को पता चल जाता है। बाज़ औक़ात बच्चेदानी में अब भी जिनेन या हमल के दीगर टिश्यूज़ होते हैं तो डॉक्टर इसे निकालने के लिए आपके सर्विक्स का मुआयना करते हैं। बच्चेदानी की सफाई 2 तरीक़ेकार पर मुश्तमिल होती है। आमतौर पर इसकाते हमल के बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में DNC किया जाता है। आपका सर्जन आपकी यूट्रस से टिश्यू को हटाने के लिए सबसे पहले आपके सर्विक्स को फैलाता है और फिर इसे 2 तरीकों में से एक तरीके से हटाता है, या तो लूप्स की शक्ल वाले कवरेज इंस्ट्रूमेंट या सेक्शन कवरेज का इस्तेमाल करते हुए बहुत छोटे वैक्यूम की तरह काम करता है। दूसरा तरीक़ेकार जो होता है वो होता है DNE का, यानी दूसरे ट्राइमेस्टर के दौरान DNA किया जाता है। ये DNC से मिलता जुलता होता है जिसमें वैक्यूम एस्पिरेशन
का इस्तेमाल होता है, लेकिन टिश्यू को हटाने के लिए और भी आलात की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फोर्सेप वगैरह। क्योंकि ये सेकेंड ट्राइमेस्टर का मिसकैरेज होता है, इसमें वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता है। D&E में आमतौर पर तकरीबन 30 मिनट का वक्त होता है, और जबकि D&C में कम से कम आपका जो वक्त लगता है वो 10 मिनट्स का लगता है। इन दो तरीक़ेकार के बाद औरत को खून बह सकता है और दर्द हो सकता है। लेकिन अब काफ़ी हद तक जिद्दत आ चुकी है, तो D&C में कोई आपको ऐसा पेन नहीं होता जिस तरह पहले पिछले D&Cs में पेन होता था। अब लास्ट में एक ख़ास बात की तरफ कि क्या इसकाते हमल की रोकथाम मुमकिन है। देखिए, ज़्यादातर इसकाते हमल जिनेन में जेनियाती यानी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से होते हैं। बदकिस्मती से जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से होने वाले हमल ज़ाया को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, जबकि तमाम मिसकैरेजेस जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से नहीं होते। अगर आपका हमल ज़ाया हुआ है तो अपने हेल्थ केयर से मशवरा कीजिए, ताकि आपको हमल ज़ाया होने की वजह पता चल सके। अगर मुमकिन हो तो मुस्तकबिल में हमल की मनसूबाबंदी ज़रूर कीजिए। हमल से पहले, हमल के दौरान सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी मदद कर सकती है। हाँ, यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो इसकाते हमल को रोकने में मदद कर सकती हैं, जिनमें शामिल है फॉलिक एसिड लेना। फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है आपकी प्रेगनेंसी के लिए। हर रोज़ कम से कम 400 mcg, अगर मुमकिन हो तो हामला होने से कम 1-2 माह पहले ज़रूर लेना शुरू कर दीजिए। अपने विटामिन्स, अपने मिनरल्स का ख्याल रखिए, सेहतमंद ग़िज़ा खाइए, सेहतमंद रहिए। आप अपनी सेहत का जितना अच्छे से ख्याल रखेंगे, आपकी प्रेगनेंसी उतनी ही हेल्दी होगी। अपने वेट को कंट्रोल में रखिए और स्ट्रेस से बहुत दूर रहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। मिलते हैं कमिंग नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।